जिस तरीके से बहन जी ने रणनीति बनाई और वो रणनीति को अब आगे फलीभूत करने के लिए बहन जी ने फिर से लोगों को कहा कि 6,000 से ज्यादा कैडर मीटिंगें हो रही हैं, होनी है अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद बहन जी का बड़ा विशाल 4-5 बड़ी रैलियां होनी है उत्तर प्रदेश में। जगह जगह पर 4 या 5 बड़ी सभाएं होनी है। बहन जी खुद करेंगी, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी बहन जी ने यही नारा दिया है। हरियाणा में अभी जब बाद में चुनाव आएंगे उसके, लेकिन हरियाणा की जो लीडरशिप है उसको भी मैं एक हफ्ते पहले देख रहा था, उन्होंने भी करके कहा, नारा दिया, चलो गांव की ओर। अशोक जी, बहन जी ने एक नारा दिया था, चलो गांव की। और क्या कारण है उस नारे से? क्या बीजेपी बौखला गई है, कांग्रेस बौखला गई है? जो तमाम स्टेटमेंट दे रहे हैं इस वक्त बहन जी के खिलाफ भी दे रहे हैं, उस तरीके की नई नई रणनीतियों को तैयार करने लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बहन जी के जो इस स्टेटमेंट से क्या क्या परिवर्तन आया देखने में? देखिए, बहन जी ने जो नारा दिया था वो निकाय निकाय चुनावों में से पहले जो नारा दिया था कि चलो गांव की ओर, तो गांव में ही जो जितनी हमारी शक्ति है तमाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश गांव का राज्य है जिसमें गांव ज्यादा है, कस्बे कम है, शहर का कम है और गांव बहुत ज्यादा है। तो गांव गांव में जो लोग रहते हैं, चाहे वो SC ST के हों, चाहे वो आर्थिक कमजोर OBC समाज के हों, चाहे वो माइनॉरिटीज में मुस्लिम समाज, अपने दूसरे समाज हों, वो दूसरे धर्मों के लोग हों, जो सिख धर्म या अपने क्रिश्चियन धर्म या बौद्ध धर्म वो लोग हों, और महिलाएं हों, तमाम लोग हों, अपने कमजोर बेरोजगार नौजवान हो, सारे लोग जो है गांव देहातों में ज्यादातर, उत्तर प्रदेश का बहुत विशाल इलाका जहाँ रहते हैं। तो उन्होंने वो नारा दिया था और वो काफी फलीभूत हुआ। और उस नारे के बाद जब कार्यकर्ता गांव गांव गए तो निकाय चुनावों में BSP उत्तर प्रदेश में 2 नंबर की पार्टी बन के आई, भारी तादाद में वोट मिला, बड़ी बड़ी शक्ति बन के उभर के आई निकाय चुनावों में। तो उसी लिए जिस तरीके से बहन जी ने रणनीति बनाई और वो रणनीति को अब आगे फलीभूत करने के लिए बहन जी ने फिर से लोगों को कहा कि 6,000 से ज्यादा कैडर मीटिंगें हो रही हैं, होनी है अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद बहन जी का बड़ा विशाल 4-5 बड़ी रैलियां होनी है उत्तर प्रदेश में। जगह जगह पर 4 या 5 बड़ी सभाएं होनी है। बहन जी खुद करेंगी, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी बहन जी ने यही नारा दिया है। हरियाणा में अभी जब बाद में चुनाव आएंगे उसके, लेकिन हरियाणा की जो लीडरशिप है उसको भी मैं एक हफ्ते पहले देख रहा था, उन्होंने भी करके कहा, नारा दिया, चलो गांव की ओर। क्योंकि भारत जो है गांव का वो है, इलाका है। भारत में गांव बहुत ज्यादा है। 7 लाख के आसपास इस देश में गांव है, जिनमें कि जा करके अपने अपने लोगों को वहां पर 85% लोगों को उनके अधिकार हक की बात बतानी है, संविधान की बात बतानी है, उनके उनके से ऊपर जो एट्रोसिटीज होती हैं उनके ऊपर सवाल उठाने हैं, उनके रोजमर्रा के सवालों को उठाने हैं और उनको अपनी सरकार बनाने के लिए, बहुजन सरकार बनाने के लिए उनको तैयार करना है, उनको ऐसा बताना है। तो इसीलिए वो नारा जो था वो बिल्कुल रेलिवेंट है गांव की तरफ, और शहरों में तो कर ही रहे हैं काम, लगातार काम चल रहा है। तो बहन जी का इसमें दूसरे लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अड़ंगा डालने की। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो कल्चर हो गया, मीडिया का कल्चर हो गया कि नेता मीडिया में बैठ करके भाषण दे देता है और गोदी मीडिया उनको चारों तरफ दिखा देता है, तो उनको गाँव वाँव जाने की जरूरत ही नहीं है। वो उनको वो कल्चर उनका अलग हो गया। हाँ, लेकिन बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो अपने बूथों पर पूरी मुस्तैदी से काम करती है। तो वही एक बात है कि BSP की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से लड़ाई है BSP की, और BSP ही चुनौती बन सकती है। और ये जो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं बहन जी के, वो पूरी तरह से BSP को ताकत देने के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए ये पूरी तरह से सफल होंगे।